Good morning, students. I am your biology teacher Shumaila from Pradhan Public School. So, in this video lecture, we will discuss the structure of sperm. In this previous video, we already discussed the male gametogenesis. This is the formation of sperm. तो इससे पहली वीडियो में हमने ये बताया था कि sperm किस तरह से बनता है। जो स्पर्म होता है हमारा स्पर्मेटोसाइट से बनता है। तो जब स्पर्म बन जाते हैं तो स्पर्म को जब हम माइक्रोस्कोप में स्टडी करते हैं तो ये कुछ इस तरह का शो होता है। तो जो इसका अपर पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम दिस इज़ अ हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। जो इसका हेड होता है उसके ऊपर एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। जो इसका ऊपर का अपर पोर्शन होता है दिस इज़ अ कोन लाइक, इसको बोलते हैं कैप लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज़ एक्रोसोम और इसी एक्रोसोम के अंदर एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। और जो इसका न्यूक्लियस है वो काफ़ी बड़ा होता है, एक छोटी सी नेक प्रेजेंट होती है। और जो इसका जो मिडिल पीस होता है, बीच वाला पोर्शन, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कराती है फॉर द स्विमिंग के लिए। जब ये फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है उस टाइम इसको काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो ये एनर्जी प्रोवाइड कराती है वो ये माइटोकॉन्ड्रिया ही कराती है। और जो इसका ये लास्ट एंड होता है इसको बोलते हैं हम दिस इज़ जनरली जो ह्यूमन मेल होता है वो इजैकुलेट करता है। यहाँ आप देख सकते हैं 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक क्वाइटस के टाइम ये 200 से 300 मिलियन स्पर्म को ये रिलीज़ करता है। और जो स्पर्म हमने बताया था ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होते हैं। और जो मेल एसेसरी डक्ट हैं जैसे एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, तो जो इनका सिक्रीशन होता है ये स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो जो एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस या सेमाइनल वेसाइकल, इन सब के सिक्रीशन को हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। और जो इसके सिक्रीशन आप देख सकते हैं एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंस या सेमाइनल वेसाइकल, प्रोस्टेट का जो मिला जुला सिक्रीशन है उसको बोलते हैं हम सेमाइनल प्लाज्मा। जब इस सेमाइनल प्लाज्मा में ये स्पर्म भी इंक्लूड हो जाता है तब उसको बोलते हैं हम सीमेन। सो यू कैन सी हियर द सिक्रीशन है जो एसेसरी ग्लैंड का, जैसे कि एपिडिडाइमिस, वासा डेफरेंस, जो सिक्रीशन देखें आप, एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन, वासा डेफरेंस का सिक्रीशन, प्लस सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन और प्रोस्टेट का। तो इनको कलेक्टिवली फॉर्म में हम बोलते हैं सेमाइनल प्लाज्मा। जब इस सेमाइनल प्लाज्मा के अंदर स्पर्म भी ऐड हो जाता है तो इस पूरे सिक्रीशन को हम बोलते हैं दिस इज़ सीमन। नाउ अब वी डिस्कस फीमेल गैमेटोजेनेसिस। अब फीमेल का गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है? मेल में तो सिंपल फॉर्मेशन हो जाता है स्पर्म का, बट जो फीमेल का गैमेटोजेनेसिस मेल की गैमेटोजेनेसिस बहुत डिफरेंस करता है। मेल में तो थ्रू आउट द गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस बनी रहती है, बट फीमेल में ऐसा नहीं होता। तो जो फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का उसको बोलते हैं हम oogenesis। और ये जो oogenesis है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ही स्टार्ट हो जाता है। चाइल्ड जब बर्थ कर जाता है उसके बाद कोई भी oogonia नहीं बनती, एक भी जो एग है आफ्टर बर्थ नहीं बनता। और जो इसमें जो सेल पहले जो हमारी oocytes बन जाती हैं बिफोर द बर्थ के बाद एक भी oocytes नहीं बनेगी। तो इसमें क्या होता है सेल डिवीज़न भी होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है मियोसिस होती है और ये प्रोफेज फर्स्ट, जैसे कि मियोसिस में 2 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज फर्स्ट और प्रोफेज सेकंड। तो फर्स्टली क्या होता है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट में ही ये सेल डिवीज़न अरेस्ट हो जाती है ये सेल। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं प्राइमरी oocyte।
और ये प्राइमरी जो oocyte होती है कुछ सेल से कवर हो जाती है, उसको बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। तो जब ये किसी सेल से कवर हो जाती है फिर हम इसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। तो देखो हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये एक ओवरी का सेक्शन है। तो जो ओवा का फॉर्मेशन होता है बिफोर द बर्थ ही स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये प्राइमरी जो फॉलिकल है इसके ऊपर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसे बोलते हैं हम ग्रेन्युलोसा, तब ये बनाती है प्राइमरी फॉलिकल। और ये प्रोफेज फर्स्ट में ही अरेस्ट हो जाती हैं। जब जैसे जैसे प्यूबर्टी बढ़ती है तो प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से ये टर्शरी फॉलिकल या एंट्रम में एंट्रम शो करते हैं इसको। और फिर उसके बाद जब बेबी या कोई भी फीमेल जो गर्ल है जब बड़ी होती है प्यूबर्टी पे, तो जो टर्शरी फॉलिकल चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में। और ग्राफियन फॉलिकल किस में चेंज होता है? हमारे ओवा में। तो जो फॉर्मेशन है ओवम का इसको बोलते हैं ओवुलेशन। अब आप इस डायग्राम में ही देख सकते हैं जैसे कि बर्थ से पहले की लाइफ है। तो ये oogonia 2n है, इसमें माइटोसिस हुई, माइटोसिस हो के इसने अपनी सेल के नंबर को बढ़ाया। फर्स्ट मियोसिस डिवीजन हुआ, प्रोफेज फर्स्ट में ये यहाँ पे अरेस्ट हो गई है। प्रोफेज फर्स्ट में ये बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक अरेस्ट रहती है, उसके बाद फिर ये डिवीज़न करना स्टार्ट करती है। तो एक से दो सेल बनी, तो फर्स्ट पोलर बॉडी और दूसरी सेकेंडरी oocyte। तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होती है वो तो डीजनरेट कर जाती है, और जो सेकेंडरी oocyte है ये फर्दर डिवाइड करती है, सेकेंडरी पोलर बॉडी बनाती है और ओवा बनाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेकेंडरी oocyte से ओवम का बनना, दिस इज़ ओवुलेशन। तो ये थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है एज़ कम्पेयर टू स्पर्म। स्पर्म तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस। स्पर्मेटोगोनिया है प्यूबर्टी में आके, स्पर्मेटोगोनिया प्यूबर्टी में ही आके डिवाइड करती है और लास्ट टाइम क्या बनाती है? स्पर्मेटोजोआ। बट जो फीमेल गैमेट है ये बर्थ से पहले ही बनना स्टार्ट हो जाता है, बट जो ओवा का रिलीज़ होता है वो होता है आफ्टर प्यूबर्टी। सो वी ऑलमोस्ट complete the spermatogenesis. In the next video lecture we will discuss menstrual cycle.